जय माँ भगवती। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल भावना राणा ब्लॉग्स में। तो करते हैं आज के नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत। और अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने किचन से ही कर रही हूँ। बाकी अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता तो बना ही लिया है। और अभी हमारे घर पे कोई आए हैं, मेरी ताऊ जी यानी कि मेरी बड़ी मम्मी के हस्बैंड। तो वो आए हैं, अभी पहुँचे हैं। 1 घंटा तो हो ही गया उनको यहाँ पे। बाकी मैं उनको अभी करा लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि उनको लेट हो रही है घर जाने की, क्योंकि वो जल्दी जाते हैं घर। बाकी मैंने अभी नाश्ता बना के रेडी कर लिया है। मम्मी धुल ले भी हाथ मुँह, और ताऊ जी आए हैं मम्मी की याद करने के लिए, और बाकी उनका पार्सल भी आया हुआ है देहरादून से। तो अब मैं उनको फटाफट से नाश्ता लगा देती हूँ। और टाइम भी काफ़ी हो गया है भाई, 10 बज चुकी है, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। तो अभी मैंने ताऊ जी को नाश्ता भी लगा लिया है, और अब उनको नाश्ता दे देती हूँ। वो उधर के कमरे पे है। तो ये है भाई, नाश्ते में मैंने बना रखी है रोटी और बैगन की सब्जी, और सेवइयाँ बना रखी है। तो ताऊ जी को नाश्ता कराने के बाद यहाँ पे मम्मी और सासू जी और हस्बैंड जी भी करने लगे हैं नाश्ता। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ दुकान, और नाश्ता पानी वगैरह भी सब निपटा दिया है, और ताऊ जी भी चले गए हैं। और अब मैं चलती हूँ दुकान, क्योंकि हस्बैंड जी कहीं चले गए हैं। तो उनका तो डेली यही काम है भाई, आज यहाँ कल वहाँ। तो अब अपनी ड्यूटी करती हूँ, और फिर दिन का लंच बनाने के लिए भी आना है। बाकी सासू जी और मम्मी उधर के कमरे में बैठे हैं। मैंने कहा आप तब तक बैठे रहो, गप्पे सप्पे मारो, और मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी पे। बाकी यहाँ पे इसको पता नहीं क्या क्या ढूंढा पानी क्या कर रहे, तो लगी है यहाँ पे छेड़खानी करने पे। इनके तो दिन भर ही काम है। मुझे दुकान पे 2-3 घंटे हो चुके हैं, और अब दिन का लंच बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं चलती हूँ अब लंच बनाने के लिए। बाकी अभी हस्बैंड जी तो नहीं आए हैं, और मौसम बाहर देखो इतना ठंडा हो गया है ना, बारिश लग गई है। जब मैं घर से आई तब तो ठीक था मौसम, हल्की हल्की धूप थी, तो उसके बाद इतनी बारिश आई। अभी तो हल्की फुल्की बारिश बंद हो गई है, लेकिन ठंडा इतना हो रहा है। और मैंने पहना है हाफ, तो अब घर जाके स्वेटर भी पहन लेती हूँ। और देखिए भाई, हमारे पहाड़ों का मौसम आजकल जून के महीने में भी इतना ठंडा, स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही है भाई। तो अच्छा ही है, गर्मियों में मतलब लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का सीज़न लग गया है। दुकान से बाहर आते ही देखिए भाई, बाहर कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। अभी तो थोड़ा कम हो गई है, और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है क्या ही बोलना। और अब मैं चलती हूँ घर खाना बनाने के लिए। यात्रीगण पधार रहे हैं। ये क्या और करे तुम्हारा हाल बाबा। ये लोग ऐसे बैठे हैं कि जैसे मूवी देख रहे होंगे। मूवी देख रहे हो क्या? इसमें मूवी देख रहे हो? तो अभी मेरा लंच बन के भी तैयार हो चुका है। इस पे बनाए हैं मैंने चावल, और साग में बनाया है मैंने आज ऐसा, क्योंकि मैं अभी दुकान से आई हूँ और लेट भी हो चुकी थी। तो थोड़ा मैंने कहा जैसा ही बना देती हूँ। मम्मी ने कहा मैं खा लूँगी। बाकी इस पे रखा है मम्मी के लिए पानी गरम, क्योंकि मम्मी गरम पानी ही पी रही है। खाना बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद करते हैं लंच। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा लेती हूँ भाई। जब कोई इतना प्यार सम्मान और इतना वो देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो क्या है, तो हस्बैंड जी गए थे शादी में, और वहाँ से वह मुझे इतनी प्यारी सी सूट मिली है। वे देखो,
तो देखिए भाई इतना प्यार सम्मान देते हैं। और कौन है, मतलब हमारे ही रिश्तेदार है, हस्बैंड जी की दादी के मायके से भाई। तो वहाँ थी शादी और वो गए थे और इतनी प्यारी सूट तो दी हुई है और साथ में था मिठाई का डब्बा। और देखिए भाई इतनी कीमती चीज़ इसमें है घी। तो मतलब बहुत अच्छा मानते भाई चाची लोग हमें, मतलब चाची सास लोग हैं मेरी, तो इनके चाची चाचा हैं तो बहुत ही अच्छा मानते हैं हमको। वैसे तो लेने देने से कुछ भी नहीं होता भाई, ये नहीं कि मतलब हमें इतना मिलेगा या इतना देंगे हमें तब हम अच्छा मानेंगे, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जब कोई इतना सम्मान प्यार देता है ना कि मानते हैं कि यार ये हमारे रिश्तेदार है या ये हमारे अपने हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे पहले भी गए थे हम, मतलब 1-2 साल पहले उनके घर में था भागवत कथा, तो उस टाइम भी बुलाया था। तो उस टाइम तो मैं और हस्बैंड दोनों गए थे। उस टाइम से ही जानती हूँ मैं उनको। तो मतलब बहुत ही उनका पूरा परिवार इतना अच्छा है ना, बोलने से मतलब इतने अच्छे व्यवहार के हैं वो सभी। और इस बार भी हस्बैंड जी गए थे साथ। तो अब करते हैं लंच। और मम्मी और सासू जी को तो लग गई होगी भूख और वो उधर लगे हुए हैं गप्पे सप्पे मारने पे, कमरे पे बैठे हुए हैं। तो चलो दोनों का टाइम टाइम पास हो ही रहा है अच्छे से ना। लगे हैं गप्पे मारने पे। कैसी कैसी गप्पे मार रहे पता नहीं कब की पुरानी दादी को नींद भी आ रही तभी गप मारने लगी। अच्छा तो दादी का तो ठीक है थोड़ा टाइम पास, नहीं तो दादी लगी ही रहती इधर उधर जाने पे ना। ठीक है थोड़ा। नानी आ रही तभी तो दादी घर में रह रही। हाँ मेरा बेटा बोल रहा है कि आज कल से नानी आ रखी तो दादी घर पे ही है, नहीं तो दादी कहाँ जाती, दादी घूमने दादी चली रहती घूमने। तो क्या करना है, बुढ़े आदमी ऐसे ही होते ना, वो काम करने वाले इंसान है ना, तो वो नहीं रह सकते एक जगह पे। और एक इसको देखो, इसको लग गया ठंडा। कौन सा महीना चल रही है बता कौन सा महीना चल रहा है? जून का महीना चल रहा है। और इसकी टोपी और घर आके मैंने भी पहन लिया भाई, ठंडा लग रहा है। नीचे देहरादून दिल्ली मतलब नीचे वाले तो इतने मतलब गर्मी से हो रहे हैं परेशान। नानी कह रही थी बिना पंखे के नहीं। हाँ क्योंकि मम्मी कल देहरादून से आई ना, तो बोल रही थी वहाँ मतलब इतनी गर्मी हो रही है बिना पंखे के तो रहा ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ स्वेटर पहनी है, यहाँ बोली है ठंडा लग रहा है। आप खाएंगे? चलिए जी अब खाते हैं खाना। पापा तो पता नहीं कब तक आएंगे यार, पहले पापा को फ़ोन कर लेते हैं ना। उससे पहले तब तो मेरी उंगली देखो क्या कर रखा उंगली पे, दिखा इसके लक्षण देखो यहाँ पे क्या हो गई, कट गई। अभी हमने शाम के चाय पानी वगैरह भी कर लिया है और बैठते बैठते बाहर अंधेरा भी होने लग गया है। और बाकी हम यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। कौन कौन है, तो है ये है भाई, यहाँ पे इस्सू है, यहाँ पे सासू जी है, यहाँ पे मम्मी लेटी हुई है और ये है अंशुमन बेटा। तो बैठते बैठते बाहर अंधेरा भी हो गया है और ऐसे ही बैठे थे, चाय वगैरह पी और उसके बाद ऐसे ही गप्पे सप्पे लगा रहे थे। बाकी मैंने आपको कहा कि मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो क्या हुआ था मम्मी के साथ तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मम्मी पे लगी थी चोट और वो फरवरी में लग गई थी, गांव में ही ऐसे थोड़ा गिर गई थी, तो उस कारण थोड़ा पीठ पे ऐसी चोट आई थी। तो उस वजह से मम्मी चले गई थी उस टाइम देहरादून। मार्च में चले गई थी मम्मी यहाँ, फरवरी लास्ट को ना, कितने तारीख को गई ना, मार्च को गई थी। कितने को? हाँ मार्च 6-7-8 तारीख को यहाँ से देहरादून चली गई थी। और देहरादून में रहते हैं मेरे बड़े वाले भैया भाभी जी लोग, और बस वहीं से मम्मी का इलाज चल रहा था। और होता ही है भाई, वो घर में रहने वाले इंसान है, घर गांव में तो बिना काम काज के ऐसे रह नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत वैसे बोर हो गई थी मम्मी, तो मम्मी ने कहा मैं थोड़ा कुछ टाइम के लिए घर चली जाती हूँ। तो अभी तो मम्मी 2-4 दिन यहीं पे रहेगी, तो देखते हैं जैसी तबीयत रहेगी वैसे करेगी। गांव क्योंकि मेरा मायका है बहुत ज़्यादा पैदल, और देखते हैं कैसे होती है तबीयत और चल पाएगी या नहीं पाएगी, तो ये आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो अभी 2-4 दिनों के लिए यहीं पे है। वैसे तो भैया भाभी लोग तो मना कर रहे थे मम्मी को घर जाने को, क्योंकि तबीयत अभी उतनी ठीक भी नहीं है। और क्या करें भाई, वो लोग रह नहीं सकते ना अपने गांव के बिना, तो उनको आदत है घर में काम काज करने की। ऐसे ही कि आपको बता दिया है मम्मी की
तबीयत कैसे ख़राब हुई थी और क्या हुआ था मम्मी के साथ। तो फिलहाल यहाँ पे रेस्ट कर रही है मम्मी यहाँ पे, और अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है। और वो लगी है मम्मी के कमर में बेल्ट। तो यहाँ पे है अंशुमन, और अंशुमन के यहाँ पे देखो चाय वगैरह पिया, यहाँ पे इस पे थी मिठाई दी हुई। और खाने के बाद ऐसे ही रखना इसको। और ये देखो तो बता दिया है मम्मी की तबीयत कैसे हुई ख़राब, क्या हुआ था। और आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।